दोस्तों अभी अभी मैंने टॉफ़ी खाई है और ये टॉफ़ी खाने के बाद इसका जो रैपर है वो मैं सोच रहा हूँ कहाँ डालूँ। मेरे पास बैग होता तो मैं बैग के साइड वाली जो पॉकेट होती है उसमें डाल लेता, जिसमें आमतौर पे हम लोग बोतल रखते हैं। लेकिन अगर वो भी ना हो तो मैं कहाँ रखूँ। आमतौर पे बहुत कम संभावना है कि मैं या आप में से बहुत से लोग इसको जेब में अपने डालेंगे। हालांकि अगर डस्टबिन हो पीछे तो हम डस्टबिन में ज़रूर डाल सकते हैं उसे, जैसे कि मैं अभी डालने भी जा रहा हूँ। ये देखिए बोतल और साथ में ये नमकीन का पैकेट, वहाँ पे कहीं चॉकलेट का जो रैपर है वो फेंका हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे हर तरफ ये इसी तरीके की चीज़ें जो हैं जो गंदगी फैलाती हैं, जो दूषित करती हैं इन्वायरमेंट को, वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार और कैमरे के पीछे हैं शुभम पटेल। और इस वक्त हम मौजूद हैं स्मार्ट सिटी धर्मशाला में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसके अगले ही साल यानी कि 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करी गई, जिसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की बात कही गई थी और जिसका परिणाम भी अब हम देख सकते हैं कुछ शहरों में। उसी में से एक शहर है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे स्मार्ट सिटी धर्मशाला में हमारे जस्ट पीछे में कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाएं कि इस टाइम पे स्टेडियम है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, यहां से स्टेडियम महज कुछ ही दूरी पर मौजूद है। और अभी जो आपको मैंने दिखाया डस्टबिन, उसके बाद से आगे जब आप आएंगे तो ये पूरे रास्ते में यहाँ तक कि धर्मशाला बस अड्डे तक जब आप जाएंगे, एक भी आपको डस्टबिन नहीं दिखाई देगा। आज से तकरीबन 1 महीने पहले द न्यूज़ रडार में एक वीडियो पोस्ट करी गई थी और प्रशासन के से रिक्वेस्ट करी गई थी कि वो डस्टबिन का जो काम है वो करे, और प्रशासन से रिक्वेस्ट करी गई थी कि वो हर कुछ दूरी पे कम से कम एक डस्टबिन उपलब्ध कराए। तो हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए कुछ इस तरीके के जो छोटे छोटे इंतज़ाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल अब भी वही है कि आखिरकार एक डस्टबिन क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है। आप यहाँ से आगे अभी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि रास्ते में किस तरीके का हाल है, कितने डस्टबिन आपको दिखेंगे। अगर दिखते हैं तो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे एक डस्टबिन है। जैसे अभी हमें एक डस्टबिन नुमाई चीज़ मिली तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे भी एक नो पार्किंग नाम का आप कह सकते हैं डब्बा रखा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कुछ कूड़ा डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन एक डस्टबिन जो होती है, प्रॉपर डस्टबिन, आखिर क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? हमारा सवाल आज भी वही है। और हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कम से कम IPL मैचेस जब शुरू हों उससे पहले डस्टबिन का जो इंतज़ाम है, जो डस्टबिन है उसको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि जो लोग अगर आते हैं टूरिस्ट के तौर पर तो वो इधर उधर कूड़ा ना डालें और डस्टबिन में ही डालें और हमारा जो पर्यावरण है वह साफ़ सुथरा पहले की तरह ही बना रहे। इस वक्त अभी हम लोग आ चुके हैं जो कचहरी है वहाँ पे, और यहाँ तक अभी हमको एक भी ठीक ठाक डस्टबिन आपको नहीं मिला जिसको हम डस्टबिन कह सकते हैं। और यहाँ पे भी कचहरी के आगे भी अगर आप जाएंगे तो आपको कोई भी डस्टबिन नहीं दिखने वाला है। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम IPL शुरू हो उसके पहले हर मोड़ पे या फिर कुछ जगहों पे कम से कम डस्टबिन का इंतज़ाम प्रशासन कर दे। तो मिलते हैं आपसे अब एक नए एपिसोड में। अब तक द न्यूज़ रडार देखते रहिए नए अपडेट्स के लिए।